जीवन एक अवसर है। जीवन तथ्य नहीं, केवल एक संभावना है। जैसे बीज, बीज में छिपे हैं हजारों फूल, पर प्रकट नहीं, अप्रकट हैं, प्रच्छन्न हैं। बहुत गहरी खोज करोगे तो पा सकोगे, पालोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फूलों की सारी सुगंध फिर तुम्हारी है, और उनके सारे रंग भी, और उनकी कोमलता, और उनका सौंदर्य, और उनसे प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुभूति। फूल तो नृत्य हैं अस्तित्व के, फूल तो आकांक्षा हैं पृथ्वी की, आकाश के तारों को छू लेने के लिए। लेकिन जो बीज ही रह जाए वह अभागा है, हुआ भी और न भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ। होने और न होने में क्या भेद? अगर बीज ही रह जाना है तो न भी होते तो भी चल जाता। अंतर तो तब पड़ेगा जब वसंत आएगा, अंतर तो तब पड़ेगा जब फूल हवाओं में और सूरज की किरणों में नाचेंगे। अंतर तो तब पड़ेगा जब मधुमक्खायां और तितलियां उनके पास गीत गाएंगी। उस रात से अंतर पड़ेगा। फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे, तब बीज को पता चलेगा कि मैं वस्तुतः क्या था। वह नहीं था जो दिखाई पड़ता था, वह था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। दृश्य नहीं था, अदृश्य था। लेकिन स्मरण रहे कि बीज को तोड़कर तुम फूल नहीं पा सकते हो। बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर, फूलों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। और तर्क यही करता है, बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है, इस आशा में। आशा पर संदेह नहीं, मंशा पर संदेह नहीं। भावना बुरी नहीं, मगर भ्रांत है, मूढ़ है, अंधी है। तर्क बीज को तोड़ता है, सोचता है छिपे हैं फूल भीतर, जैसे तिजोड़ियों में खजाने छिपे होते हैं। तोड़ो तिजोड़ी, खजाने मिल जाएंगे। लेकिन फूल यूं नहीं छिपे होते। इसलिए तर्क आदमी में खोजने चलता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाता। आदमी को तोड़ लेता है, हड्डी मांस मज्जा पाता है, और कुछ भी नहीं। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। कम से कम चमड़ी के भीतर व्यर्थ का कचरा तो छिपा था। तर्क उसको भी उघाड़ देता है। घाव भरते नहीं और मवाद बाहर आ जाती है। फूल तो उगते नहीं, फूल तो दूर, कांटों की संभावना तक असंभव हो जाती है। तर्क इस पृथ्वी पर सबसे अधार्मिक वस्तु है। इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई भी नहीं। विक्षिप्त हैं वे लोग। धर्म की खोज प्रेम की खोज है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही भिन्न है। बीज को तोड़ना नहीं है, गहरी जमीन देनी है। जमीन से पत्थर, कंकड़, कूड़ा करकट अलग करना है। जमीन को इस योग्य बनाना है कि बीज को आत्मसात कर ले। खाद देनी है, पानी देना है। सूरज की किरणें तो आ ही रही हैं, उन्हें बीज तक पहुंचने देना है। सूरज का उत्ताप अत्यंत जरूरी है ताकि बीज में छिपा हुआ जीवन गतिमान हो सके। सूरज की अग्नि जरूरी है ताकि बीज के भीतर छिपी अग्नि को आने मिल सके, चुनौती मिल सके। सूरज बाहर द्वार पर दस्तक देता है और भीतर बीज के क्रांति मचनी शुरू हो जाती है। मिट्टी पचा लेगी बीज के अहंकार को, क्योंकि बीज के चारों तरफ जो परत है वही अहंकार है। उसी के कारण बीज के और अस्तित्व के बीच में बाधा है, अवरोध है, दीवाल है। बीज जैसे बंदी है, जैसे उसके हाथ और पैरों पर जंजीरें हैं। मिट्टी पचा लेगी बीज की जंजीरों को। मिट्टी से ही बनी है, इसलिए पचाना कठिन नहीं। बीज के चारों तरफ खड़ी दीवालों को मिट्टी आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर लेगी, और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी। वही आत्मा फूल बनती है, वही आत्मा सुगंध बनती है, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती है। फिर उसे पूजा कहो, प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, या जो मर्जी हो वह कहो। नाम सब गौण हैं। एक बात स्मरण रखना, कुछ चीजें हैं जो हमेशा जीवन में नीचे की तरफ जाती हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे दोये की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। फूल की सुगंध हमेशा आकाश की तरफ पंख फैलाती है। जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं, भूमि में समर्पित होकर गलता है, अपनी मर्जी से, अपनी अभीप्सा से, वैसे ही क्रांति घट जाती है। एक नए जीवन का सूत्रपात होता है। अगर बीज को तुम गिराओ पहाड़ से, तो नीचे की तरफ जाएगा और सुगंध ऊपर की तरफ जाएगी।
मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मिट्टी के दिए में जलती हुई ज्योति सूरज की तलाश करेगी। सूरज ही उसका स्रोत है। दिए में दो का मिलन हो रहा है, आकाश का और पृथ्वी का। बीज में भी दो का मिलन हो रहा है, अदृश्य का और दृश्य का। दृश्य पर मत अटक जाना, और दृश्य पर ही अटके हैं लाखों करोड़ों लोग। इसी बात की याद है रहीम के इस दोहे में, राम नाम जानियो नहीं, भई पूजा में हानि। कही रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। राम नाम जानियो नहीं, राम से अर्थ मत ले लेना दशरथ पुत्र राम का, नहीं तो भूल हो जाएगी, नहीं तो बीज मुक्त होने की संभावना खो देगा। राम तो दशरथ पुत्र, राम से बहुत पुराना नाम है स्वभावतः, नहीं तो दशरथ अपने बेटे को राम नाम कैसे देते। नाम तो पुराना रहा होगा, नाम तो पहले से रहा होगा। और भी राम हो चुके थे, परशुराम हो चुके थे। उनका कुल नाम का मतलब इतना ही है, फरसे वाले राम। कथा तो यह है कि वाल्मीकि, इसके पहले कि उसने रामायण लिखी, लुटेरा था, हत्यारा था, डकैत था। नारद को एक सुबह उसने अपनी वीणा पर संगीत छेड़े जंगल से गुजरते देखा, रोका और कहा कि जो भी हो तुम्हारे पास रख दो। बहुत लोगों को रोका होगा जिंदगी में, वही उसका धंधा था। लेकिन नारद जैसा व्यक्ति उसे पहली बार मिला था। उसने दो तरह के लोग जाने थे। एक, जो रोकने से डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, थर थर कांपने लगते थे। उसका नाम ही इतना भयंकर था, बाल्या भील, तब उसका नाम था। उसके नाम से ही लोगों की छाती दहक जाती थी। माताएं अपने बच्चों को डराती थीं कि भीतर हो जाओ, बाल्या आ रहा है। अगर गड़बड़ की तो बाल्या को दे देंगे। तो या तो लोग घबरा जाते, गिड़गिड़ाने लगते, हाथ पैर जोड़ने लगते, जो पास होता दे देते, या तलवारें खिंच जाती, मरने मारने को तैयार हो जाते। बस दो ही तरह के लोग देखे थे, या तो भयभीत और या फिर मरने मारने को राजी, कायर या हिंसक। लेकिन नारद एक तीसरे तरह के व्यक्ति थे। इसका बाल्या को पहली दफा अनुभव हुआ और उसी ने उसके जीवन में क्रांति ला दी। नारद का गीत तो चलता ही रहा। जिसे सच्चा गीत मिल गया है वह रुकता ही नहीं। नारद की वीणा तो बजती ही रही। जिसके भीतर की वीणा छज उठी हो, उसकी बाहर की वीणा को बजने से कौन रोक सकता है। और बाहर की वीणा टूट भी जाए तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ता, भीतर की वीणा अहरनिश बजती रहेगी। नारद का गीत जारी रहा। न तो नारद भागे, न गिड़गिड़ाए, न लड़ने को तैयार हुए। बाल्या ठिठका। यह आदमी नए ढंग का था। कहा कि समझे नहीं क्या, मैं कहता हूं जो भी पास हो मुझे दे दो। नारद ने कहा, पास तो मेरे बहुत कुछ है, मगर तुम ले सकोगे? पास तो मेरे राम है, मगर लेने की तुम्हारी तैयारी है? मैं तो खोजता ही फिरता हूं उन दीवानों को जो राम को लेने के लिए तत्पर हों। क्या तुमने मुझे पागल समझा है? किस लिए यह वीणा बजा रहा हूं, और किस लिए यह गीत है, और किस लिए यह दूर जंगलों में भटक रहा हूं? अरे उन्हीं की तलाश है जो लेने को राजी हैं। तू लेने को राजी है, यह और मुश्किल बात थी। इस धन का नाम तो बाल्या ने सुना ही नहीं था। ये कौन सा धन है राम? न कोई पहचान थी, न कोई परिचय था इस धन से। पूछा कि यह क्या है? सुना नहीं। ये जेवर कभी देखे नहीं, ये आभूषण परिचित नहीं। तुम किस राम की बात कर रहे हो? नारद ने कहा, मेरे भीतर अनंत का संगीत उठा है, अनाहत नाद उठा है। मेरे भीतर की हृदय तंत्री बज उठी है, और अब एक ही आकांक्षा है, एक ही अभीप्सा है कि कितना बांटूं, कितना बांटूं, कितनों को बांट सकूं। यह अपूर्व धनराशि जितना बांटो बढ़ती जाती है। तुम मुझे लूट न सकोगे। और बाल्या, मैं तुझे सावधान करता हूं कि मुझे लूटने चला तो खुद लुट जाएगा। यह सौदा बड़ा महंगा है। तू सोच ले, अगर तू लुटेरा है तो हम भी लुटेरे हैं, और तू क्या खाक लूटेगा? बाहर की कुछ चीजें छीन सकता है तो ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। यह वीणा है, यह तेरी रही, मगर यह वीणा तो केवल उपकरण है। यह तो भाषांतर का एक उपाय है। जो मेरे भीतर है उसे कोई भी छीन नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती। तू अपनी तलवार म्यान में वापस रख ले। नाहक तेरा हाथ दुखने लगा होगा, मुझे तुझ पर दया आती है।
मगर मैं देने को राजी हूं। मगर यह मामला यूं है कि लेने वाला पहले राजी होना चाहिए। बाल्या ने पूछा, क्या करना होगा लेने के लिए? तो नारद ने कहा, ये जो राम है, ये जो शब्द है राम, इसकी गुहार मचानी होगी। यह तेरे हृदय में, तेरी श्वासों में यूं ओत प्रोत हो जाए कि जागे तो जागे, सोए तो सोए, मगर अहर्निश राम की धारा तेरे भीतर चलती रहे। तेरे हृदय की धड़कन राम का गीत बन जाए, तेरी श्वास श्वास राम का ही अनुच्चार हो जाए। तू चुप भी रहे तो भी तेरे भीतर नाद बजता ही रहे, अखंड, अहर्निश। तब तू जीवन की परम संपदा को पाएगा। तू क्या फिजूल की बातें इकट्ठी करने में लगा है? ये 4 दिन की जिंदगी है। ये कचरा इकट्ठा करके क्या करेगा? और जिस ढंग से तू इकट्ठा कर रहा है, मनहगा सौदा है। बहुत पछताएगा पीछे। मिली थी जिंदगी क्या पाने को और कचरा इकट्ठा करने में गंवा दी। नारद की वह अपूर्व प्रतिमा, नारद का वह अद्भुत रूप, वह अपूर्व क्षण, जंगल का वह सन्नाटा, वीणा पर छेड़ा हुआ मध्यम मध्यम राम का गीत, नारद की वह आंच बाल्या अभिभूत हो गया। अक्सर यूं होता है कि जिनको तुम तथाकथित संत कहते हो, वे ज्यादा चालबाज होते हैं, ज्यादा हिसाबी किताबी होते। सब इनकार कर गए। छोटे छोटे बच्चे भी इनकार कर गए। बाल्या तो सकते में आ गया। जिनके लिए मैं अपने जीवन को गंवा रहा हूं, उनमें से कोई भी मेरे पाप का भागीदार नहीं है। लौटा तो दूसरा ही आदमी था। नारद को छोड़ा उसने, पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझे दे दो वह धन, दे दो वह धन जिसको तुम राम कहते हो। और बाल्या को नारद ने प्रभु स्मरण की कोमियां दी। मगर बेपढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि वह भूल गया कि राम 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 जपना है। वह मरा 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 जपता रहा। यूं तुम जोर जोर से राम 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 जपोगे तो वह मरा 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 प्रतीत होने लगेगा। एक राम दूसरे पर चढ़ जाएगा, एक राम दूसरे से मिल जाएगा, बीच में जगह न रह जाएगी। तो राम राम लिखा है कि मरा मरा लिखा है, तय करना मुश्किल हो जाएगा। बेपढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन कहानी कहती है कि वह मरा मरा जप कर परम सिद्धावस्था को उपलब्ध हुआ। ये राम के जीवन के पहले की घटना है। राम पुराना नाम है और यह भी प्रीतिकर है स्मरण रखना कि बाल्या जब मरा मरा जप कर। ख्याल रखना, सवाल भाव का है, विधि का नहीं। लोग विधियों को ही बिठाने में मर जाते हैं, भाव की चिंता ही नहीं लेते। लोग संस्कृत कंठस्थ करने में मर जाते हैं। सोचते हैं कि मंत्र जब तक भाषा की दृष्टि से शुद्ध न होगा तब तक कैसे सिद्ध होगा। और यह अपूर्व कथा हमारे पास है कि भाषा की अशुद्धि तो दूर, राम और मरा में क्या लेना देना है। सच पूछो तो बात ही उल्टी हो गई। राम यानी जीवन का परम सूत्र और मरा यानी मृत्यु। राम यानी जीवन। जो जीवन को पा सका, मृत्यु को जप कर किस बात को सूचना है? इस बात की सूचना है कि असली सवाल भाव का है, असली सवाल त्वरा का है, असली सवाल भीतर को आकांक्षा का है, अभीप्सा का है, बाहरी सवाल नहीं है। और बाल्या भील ने ही राम की कथा लिखी। यह भी बात बहुत सोचनीय है कि राम के पहले बाल्या भील ने राम की कथा लिखी। राम बाद में हुए, कथा पहले आई। राम की पूरी कहानी बाल्या भील ने लिखी। जिसके हृदय में परमात्मा की प्रतीति हुई हो, उस हृदय से जो भी निकले वह सच हो जाता है। अर्थ प्रतीति जिस है, हृदय में स्वाद राम है, का अनुभूति साक्षात्कार है। हुआ हो, यूं तो उस कोई भी हृदय राम से का नाम जानता असत्य के है। निकलने की सारी दुनिया संभावना ही राम का नहीं रह नाम जाती जानती है। इसलिए हर साल कथा तुम राम पहले की कथा लिखी देखते और हो, फिर कहानी राम की घटी। कथा सुनते हो, घटना रामलीला पड़ा, देखते हो। मजबूरी थी। लेकिन यह वाल्मीकि जानना लिख नहीं गए है, तो वैसा ही मानना होना कभी जरूरी भी था। जानना नहीं तो बन एक पाता। बात स्मरण और जिसने रखना मानने कि से रहीम शुरू का किया कोई है, वह संबंध जानने से दशरथ वंचित के रह बेटे जाता राम है। से नहीं है, न मेरा इसलिए कोई पहला संबंध। कदम जानने की तरफ। राम तो केवल एक प्रतीक है। हमारे पास एक पूरा ग्रंथ है, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान के 1000 नाम उल्लेख किए गए हैं। 1000 प्रतीक है अनंत का, सभी नाम उसके हैं, इसलिए नाम पर मत अटकना। ये जो कहा है रहीम ने, राम नाम जानियो नहीं भई पूजा में हानि। राम नाम तो तुम सभी जानते हो। राम नाम कौन नहीं जानता, लेकिन इस जानने की बात नहीं है। जानने से मतलब जानना है, मानना नहीं।
जानने से अर्थ साक्षात्कार है मानने को छोड़ देना। मानना यानी झूठ, और झूठ से यात्रा शुरू करके कोई कैसे सत्य तक पहुंच सकता है? गलत से चलोगे तो गलत तक ही पहुंचोगे। पहला कदम बहुत जरूरी है, सोच कर उठाना, क्योंकि पहला कदम ही मंजिल की दिशा और मंजिल का अंतिम स्वभाव निर्णय करता है। सच पूछो तो पहला कदम आधी यात्रा है। राम नाम जानियो नहीं, इससे ये मत समझ लेना कि तुम्हें तो राम नाम पता है, तो यह रहीम का सूत्र तुम्हारे लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए ही है। रहीम खुद तो मुसलमान थे, फिर भी बात बड़ी गहरी कही, राम नाम जानियो नहीं, और मुसलमान के ओंठों से यह बात और भी गहरी हो जाती है। साफ है कि रहीम के मन में कोई अंधश्रद्धा नहीं थी हिंदू या मुसलमान होने की, कोई पक्षपात नहीं था।